व्हाट इज स्पेशल अबाउट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप? क्या वन? अरे उसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट के बाद आपको क्या लगा कि साउंड कैसी है उसमें? क्वालिटी ऑफ साउंड, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ साउंड ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स? even harmonics are absent, only odd frequencies or odd harmonics are present, so that means that some frequencies are missing, quality of sound is not so good. ठीक है? For example, bucket being filled with water or resonance tube, these are all closed organ pipes and we don't find their sounds interesting because some harmonics are missing, तो musical sound produce नहीं कर पाते. Now हार्मोनिक्स का मतलब हिंदी में सुर होता है, वही जो वही के सारे सुर प्रेजेंट नहीं है, बीच बीच में कोई एब्सेंट हो तो फिर वो आपको म्यूजिक नहीं लगता है, वो साउंड आपको अच्छी नहीं लगती है. बकेट बीइंग फिल्ड विद वाटर, आप उसको म्यूजिक नहीं समझते हो, है ना? हाँ, उसको नॉइस में ना हम ले लें, ये नॉइस भी नहीं है, बट ये है कि वो उतनी अच्छी क्वालिटी की साउंड नहीं है. साउंड प्रोड्यूस हो रही है दो, उसको हम नॉइस भी नहीं कहते. जब बकेट बीइंग फिल्ड विद वाटर है उसको हम नॉइस भी नहीं कह सकते, बट हम उसको अच्छा म्यूजिक भी नहीं कह सकते क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. ठीक है? नाउ थर्ड डेरिवेशन इज ओपन ऑर्गन पाइप्स. सो लेट अस डू द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप्स. तो इसमें कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होंगी? लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स. अगेन longitudinal standing waves are produced in open organ pipes also. Yes, so open from both the ends. For example, a flute bean bigul, उसमें दोनों साइड से ओपन होती हैं वो ओपन ऑर्गन पाइप्स. ठीक है? वो इंस्ट्रूमेंट्स अगेन जिसमें हम एयर ब्लो करते हैं, जैसे फ्लूट में हम एयर ब्लो करते हैं और बहुत ही अच्छी म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है. So it is open from both the ends. This is an example of open organ pipe. So examples are flute, bean biggle, etc. बिगुल भी होता है ना, जो अलार्म टाइप्स कुछ वैसा होता है, अलार्मिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. शहनाई टाइप्स कुछ, वो जो राउंड सा ऐसा कर्व्ड होता है. हाँ हाँ जी, गुरसिमरन, आर यू राइटिंग? ओपन योर कॉपी अभिनव. ओके, अब इसमें हम एयर ब्लो करते हैं. सो व्हाट इज एन ओपन ऑर्गन पाइप? अ पाइप विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स. अब इसमें हमने एक साइड पे एयर ब्लो की, चाहे आप इधर से कर लो इधर से कर लो, नो प्रॉब्लम. तो ये इंसिडेंट वेव ट्रेवल हुई, आपने एयर ब्लो की, इंसिडेंट वेव गई, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेयरर मीडियम. अब यहाँ पे कोई डेंस बाउंड्री नहीं है इस केस में, so reflection will not be taking place from denser medium. In this case reflection will take place from rarer medium. एयर से ही रिफ्लेक्ट होकर साउंड वापस आ जाएगी, रेयरर मीडियम से साउंड रिफ्लेक्ट बैक होगी. सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव. Incident and reflected waves, they will superimpose, they are traveling in opposite directions again and they are identical also, so they are definitely going to produce longitudinal standing waves in this case. ठीक है? अब वो हम निकालते हैं, उसकी इक्वेशन क्या है, उसके मोड्स क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है. सो लेट अस कैलकुलेट. ठीक है? अब इसमें डिफरेंस देखना क्या है. अगेन वन एंड इज 0, again end is x equal to L because length of this pipe is L. So let us write the wave function for the incident wave. बताइए क्या है वेव फंक्शन? वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. y1 कैसे लिखोगे आप? a sin 2 पाई बाय लैम्डा. क्या आगे क्या? लेफ्ट टू राइट वेव ट्रेवल कर रही है, क्या वेव इक्वेशन होगी उसकी? वेव फंक्शन क्या है? vt लेफ्ट टू राइट जा रही है, vt माइनस एक्स. इधर के लिए माइनस था, याद है? घर से लेक्चर लगा रहे हो आप? भव्या नहीं लगा रहे, क्यों?
This is equation number 1. Now for reflected wave, how can you write the wave function? कौन बताएगा? Reflected wave के लिए अब आप क्या लिखोगे? Now it is traveling from right to left. Y2 is a sin 2 pi by lambda. आगे एक तो प्लस हो जाएगा और पाई आएगा क्या? यहाँ पे पाई नहीं आएगा. There is no additional phase difference of pi introduced because reflection is taking place at a rarer medium. प्रीवियस दोनों आर्टिकल्स में हमने एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री पाई इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ नहीं करेंगे. रीजन बिकॉज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट अ रेयरर मीडियम हियर एंड इन सच अ केस नो एडिशनल फेज डिफरेंस इज ऑलवेज देयर. क्लियर है? तो बस ये हमारी एक इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to superposition principle, y equal to y1 plus y2. Put the values. a common ले लो, a sin 2 pi by lambda vt plus x plus sin 2 pi by lambda vt minus x. प्लस पहले लिखना है, लिख लो, नहीं लिखना उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइन सी प्लस साइन डी, सी डी फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे. स्टेप्स वही हैं, सब सेम है. बस एक हमारा वो फेज डिफरेंस थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है या फिर हमारा आगे बाउंड्री कंडीशन से डिफरेंस आता है. सो अप टू हियर इट्स क्लियर. एनी स्टेप विच इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क. फाइन. अब साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? कौन बताएगा? यस, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. तो प्रीवियस दो जो डेरिवेशंस थी उसमें साइन सी माइनस साइन डी यूज हो रहा था. यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है. So using sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. So we get y is equal to 2a sin प्लस साइड पे सॉल्व कर लेना रफ में, x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. 2 पाई vt बाय लैम्डा एंड cos आपका आ जाएगा माइनस करने के बाद दिस माइनस दिस प्लस हो जाएगा. तो आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन? चेक करिए. क्लियर है ये इक्वेशन आपको? इज दिस स्टेप क्लियर? रफ में c प्लस डी बाय 2 करके देख लो. ये पूरा एंगल c है आपका, दिस फुल एंगल इज d एंगल. इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करो. ठीक है. सो दिस इज आवर रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव. आपने ध्यान से देखा प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है? ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन a साइन 2 पाई. ये जो एक थी वो क्या है? ट्रेवलिंग वेव है. तो वो साइन में है या कोसाइन में है? आप देख रहे हो कि स्टैंडिंग वेव की एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट होता है इसमें. हमने अभी तक जितनी भी स्टैंडिंग वेव्स की थी ये थर्ड इक्वेशन डिराइव की है हमने. ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये है ओपन ऑर्गन पाइप. इन सब में आप स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन देखो, साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट आ रहा है ना? साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट आ रहा है ना? आ रहा है. तो ये जनरल इक्वेशन होती है. इसके बेसिस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी एक्सरसाइज हम करेंगे बाद में. तो आप नोटिस करिए कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट होता है. राइट? सो दिस इज द इक्वेशन. नाउ लेट्स अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस. व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस? यहाँ पे एंटी नोड है, x इक्वल टू 0 पे y मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम बिकॉज इट्स एंटी नोड. और x इक्वल टू l पे भी एंटी नोड आ रहा है. So our boundary conditions are when
x is 0, y is maximum. Second boundary condition is when x is L, again y is maximum. देखो आपके सामने पैटर्न बना हुआ है, ये बाउंड्री कंडीशंस है हमारी। यहाँ फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को चेक करते हैं, सेकंड को अप्लाई कर देंगे लाइक वी आर डूइंग इन ऑल द डेरिवेशंस। तो देखिए पहले बाउंड्री कंडीशंस ये हैं। लेट अस चेक फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। लेट अस पुट x इक्वल टू 0 हियर। लेट्स सी वेदर वी गेट y मैक्सिमम और नॉट। ओके, सो पुट x इक्वल टू 0 in this resulting equation. y क्या आएगा? 2a sin 2 pi vt by lambda cos 0। x को 0 पुट किया, cos 0 क्या होता है? 1। तो ये देखो आपका y 0 नहीं आया यहाँ पे, इसकी कुछ वैल्यू आ रही है। दिस मस्ट बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो y मैक्सिमम आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। That means our first boundary condition is true. Got it? Our first boundary condition is true. When we have substituted x 0, we have got y maximum. ये कुछ वैल्यू आ रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू है y की। हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू, आप उसको a डैश लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड लिख सकते हो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू आ रही है। अब देख रहे हो 0 नहीं आ रहा, पिछली दोनों डेरिवेशन में हमारा y 0 आ रहा था, यहाँ पे कुछ आ रही है वैल्यू, इसका मतलब यस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सेकंड बाउंड्री कंडीशन मस्ट आल्सो बी सेटिस्फाइड। तो सेकंड को चेक नहीं करते हम, सेकंड को फिर पुट कर देते हैं। सो पुट नाउ x इक्वल टू L एंड y इक्वल टू मैक्सिमम। सो लेट अस पुट सेकंड बाउंड्री कंडीशन नाउ। So put second boundary condition, put x equal to L and y equal to maximum. इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई L बाय लैम्डा, और ये हमारा मैक्सिमम है। हम कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। So we have substituted x equal to L and we have put y equal to maximum. अब ये पूरी इक्वेशन का मैक्सिमम होना किस टर्म पे डिपेंड करता है? इस टर्म पे। अगर ये जो कोसाइन ऑफ वेरिएबल टर्म है वो मैक्सिमम है तो हमारा y मैक्सिमम है। ठीक है, सो दैट मींस cos 2 pi L by lambda इज मैक्सिमम प्लस माइनस 1। cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस 1। दैट इज पॉसिबल इफ दिस इज मैक्सिमम। इफ cos टर्म इज मैक्सिमम दैट मींस प्लस माइनस 1। समझ आ रहा है? कोई डाउट? साइन को साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है ना। दैट डे ऑन सैटरडे, ऑन मंडे वी डिड साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1, वो पुट की थी ना क्लोज्ड ऑर्गन पाई की डेरिवेशन। अब हमने यहाँ पे कॉज की मैक्सिमम वैल्यू वो प्लस माइनस 1 कर दी। अब कॉज प्लस माइनस 1 कब कब होता है, कौन सी एंगल्स के लिए होता है? प्लस 1 भी माइनस 1 भी, दोनों ही। 90 पे तो 0 होता है। cos 0 is plus 1, cos 180 is minus 1, cos 360 is plus 1, cos 540 is minus 1, like this. तो cos n पाई, पाई के सारे मल्टीपल n स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो वो सबके लिए हमारा cos या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा। अभिनव, इज दैट ओके? हाँ, थोड़ा उसके लिए थोड़ा थोड़ा सुनना पड़ेगा। हाँ, cos 2 pi L by lambda is cos n pi. So equate the angles 2 pi L by lambda is n pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Pi gets cancelled. Our nth wavelength is 2L by n. This is our nth wavelength. हाँ, आ सकती हैं, तभी करा रहे हैं।
फिर मैंने एक ही करवानी थी, मैंने फिर क्यों करानी थी 3? नहीं मुझे नहीं पता। सर लैम्डा इज 2l/n। इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के घर बैठे, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? ओके, so nth wavelength we have got. Now let us find nth frequency using v is equal to lambda nu. So nu is v by lambda. Our nth frequency is n times v by 2n. So this is our nth frequency. ये एक्सप्रेशन आपको सेम नहीं लग रहे? किस डेरिवेशन में सेम यही nth वेवलेंथ थी, यही nth फ्रीक्वेंसी थी, किस डेरिवेशन में आई थी ये? ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स, उसमें सेम यही हमारी वेवलेंथ थी, यही हमारी फ्रीक्वेंसी थी। अब इसमें n इक्वल टू 1 2 3 4 जितना भी पुट करोगे सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स सभी आ रहे हैं, सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। अगेन द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय open organ pipes is very rich because it contains all the harmonics, all the frequencies. So what is the ratio of frequencies bearing? Nu1 is to nu2 is to nu3 so on bears whole number ratio. So the ratio of frequencies bears a whole number ratio. All the harmonics, all the frequencies are present. So the quality of sound produced by open organ pipe is very very good. तो आप फ्लूट देख सकते हो, फ्लूट की कितनी म्यूजिकल साउंड होती है, बीन, बिगुल, ये सभी अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बिकॉज द क्वालिटी ऑफ साउंड produced by these is very good. They contain all the frequencies, they contain all the harmonics. वही शायद बिगुल ही होता है। ओके ओके, नाउ वेरी गुड क्वेश्चन कि फ्लूट में जो होल्स होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है। देखो जब हम डिफरेंट डिफरेंट होल्स पे फिंगर्स रख के उनको क्लोज करते हैं, लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंजेस, लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंज होती है जो वाइब्रेट कर रहा है। नाउ यू हैव सीन दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। So by changing the length, by keeping fingers on different holes, sounds of different frequencies are produced. So that's why flutes are provided with holes. ठीक है, ये उसका आंसर है। Let's find fundamental frequency. गुरसिमरन क्या होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? Put n equal to 1 here. So fundamental frequency is v by 2l. This is fundamental frequency of open organ pipe. Who will tell me what is fundamental frequency of closed organ pipe? Fundamental frequency कितनी है उसकी closed organ pipe की? Lowest frequency होती है, पर होती तो है ना, V by 4L। closed organ pipe की थी V by 4L, open organ pipes की आ रही है V by 2L। किसकी ज्यादा है? इनकी ज्यादा है, डबल है। तो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप्स इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। पहले ये देखो कि होती क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, डिफाइन व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। कहते क्या है? लोएस्ट साउंड ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जो इंस्ट्रूमेंट अपनी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, जो कुछ भी लोएस्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कहते हैं। तो वो कुछ तो है, वो जीरो तो नहीं है ना, उसकी कुछ वैल्यू तो है ना। तो यू हैव सीन दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप्स इज डबल दैट ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। So the quality, so the frequency of sound is higher, double. So it is sharper, it is more shrill. Write two advantages of open organ pipes over closed organ pipes. लिखिए, write two advantages of
open organ pipes over closed organ pipes. Write two advantages of open organ pipes over closed organ pipes. तो पहली तो यही है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. तो उससे क्या एडवांटेज होगा? द साउंड इज श्रिलर और शार्पर. उससे ज्यादा श्रिल साउंड है, उससे ज्यादा शार्प साउंड है. हाँ, एडवांटेजेस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप्स ओवर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स. So first is their frequency is double that of closed organ pipe. Frequency और fundamental दोनों ही होगी. Fundamental लिख लो. The fundamental frequency of open organ pipes is double the frequency of closed organ pipes. So sound is more sharper, sound is sharper और shriller. इनकी sound ज्यादा sharp होती है, ज्यादा shrill होती है. Second advantage क्या है? Since all the harmonics are present in open organ pipes, since all the harmonics are present in open organ pipes, so quality of sound is rich. Quality of sound is rich. उसमें इसमें कुछ missing नहीं है. All the tones, all the notes are present, all the harmonics are present, all the frequencies are present. So the quality of sound produced is very, very rich, very good. ऑलराइट, अब इसके कुछ फंडामेंटल मोड्स और पैटर्न्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ. तीन ड्रॉ कर रही हूँ ना हर केस में, वो देखो. फर्स्ट तो यही था. फर्स्ट ये जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है ये था. कितने नोड्स हैं इसमें? एक नोड है, दो एंटी नोड्स हैं. ठीक है, एक नोड है, दो एंटी नोड्स हैं. नेक्स्ट में क्या बनेगा? ऐसे हो जाएगा. ये सेकंड मोड वाइब्रेशन का बना है. इसमें 2 नोड्स हैं, 3 एंटी नोड्स हैं. थर्ड में क्या होगा? इसमें 4 एंटी नोड्स होंगे और 3 नोड्स होंगे. ठीक है, सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक, दिस इज थर्ड हार्मोनिक. नहीं, एन तक जाती. हमने सो ऑन कर देना है, मतलब 2-3 बना के सो ऑन. इन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो पैटर्न्स बनते हैं इनको नॉर्मल मोड्स कहा जाता है. दीज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर कॉल्ड नॉर्मल मोड्स. तो ये हमारी स्टैंडिंग वेव्स कंप्लीट हो गई सारी. तो स्टैंडिंग वेव्स की सभी डेरिवेशंस देख लीजिए, ये आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए. हाँ जी, किसी का हाँ अच्छा इंस्ट्रूमेंट, तभी तो हम बकेट को थोड़ी मानते हैं. पर वो उसमें साउंड तो आती है ना, इसलिए हम उसको ऑर्गन पाइप तो बोलते हैं. ये बात. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बीट्स. इसके बाद ये ओपन ऑर्गन पाइप. आज हमने ओपन ऑर्गन पाइप की है ना, उसके पैटर्न्स बताए मैंने, उसके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है ये. तो स्टैंडिंग वेव्स आर कंप्लीट नाउ. नाउ वी आर गोइंग टू डू बीट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज बीट्स. बीट्स. अब बीट्स कैसे बनती हैं? बीट कहते हैं किसको है? बीट मीन्स वन राइज एंड वन फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड.
राइज एंड फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड अ बीट. लिखिए डेफिनेशन, बीट क्या होती है? rise and fall in intensity of sound is called a beat. Rise and fall in intensity of sound is called a beat. Yes, Manviya? हाँ जी बच्चे बोलो. Ma'am, your voice is not audible. हाँ, प्लीज रिपीट. बोलो मानविया. यस बेटा, स्पीक. हाँ बोलो बोलो. Okay, rise and fall in intensity of sound is called beat. Rise and fall in intensity of sound is called a beat. Intensity is related to amplitude. आपने देखा derivation में, intensity is proportional to square of amplitude of the wave. हाँ, the intensity is energy per unit area per unit time, and amplitude is length only. That is the distance from mean to extreme position. हाँ, ये इंटेंसिटी होती है ना. क्या होती है ये? यहाँ पे हमारी साउंड एनर्जी है ना, साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया. वहां पे हीट रेडिएशन, वहां हीट रेडिएशन. ठीक है. तो राइज एंड फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड अ बीट. व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी लिखिए, नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड. number of beats formed in 1 second, that is called beat frequency. Number of beats formed in 1 second is called beat frequency. अब what is the condition for formation of beats? कि इसमें क्या होता है कि अभी तक हम सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स ले रहे थे. यहाँ पे अब बीट्स वो वेव्स बनाएंगी, दो आइडेंटिकल नहीं होंगी अब, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगी. So two traveling waves, ठीक है, having slightly different frequencies, और उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर बीट्स नहीं बनेंगी. So two traveling waves having slightly different frequencies, when they superimpose they will produce beats. Superimpose तब beats बनेंगी. तो इसके लिए ऑपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन भी नहीं चाहिए. दो वेव्स, ट्रैवलिंग वेव्स होंगी, वो आइडेंटिकल भी नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में भी मूव नहीं कर रही हैं, बस उनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी और वो सुपर इम्पोज करेंगी तो बीट्स बनेंगी. तो लिख लो डेफिनेशन बीट्स की. बीट्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स having slightly different frequencies, when two progressive waves having slightly different frequencies superimpose. When two waves having slightly different frequencies superimpose, then beats are formed. Superimpose means these are formed when these waves superimpose. Okay, slightly different frequencies superimpose. And I told you condition for formation of beats is frequency difference should not be greater than 10 hertz. Why? Now what is the reason? Frequency difference should be less than 10 hertz, because if frequency difference is less than 10 hertz, time gap would be greater than 1/10 of a second. That would be greater than persistence of hearing. Persistence of hearing से greater होगा ये time gap. So then what will happen? Sounds will overlap, beats will not be formed. तो sounds जो है वो overlap कर जाएंगी. अगर time gap 1/10 of second से greater हुआ तो beats बनेंगी नहीं. हमें overlapping नहीं चाहिए, हमें beats बनने allow करनी है. तो ये लिख लीजिए उसका reason. If frequency difference is less than 10 hertz, time gap would be greater than 1/10 of second. 1/10 of second is persistence of hearing.
तो टाइम गैप हमारी 1/10 ऑफ सेकेंड से ग्रेटर होगा, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग से ग्रेटर होगा, सो बीट्स विल नॉट बी फॉर्म। आपको 1/10 ऑफ सेकेंड पहले पता है क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है, ठीक है। मिनिमम टाइम गैप बिटवीन टू साउंड्स टू बी हर्ड सेपरेटली, राइट। अब यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स 10 हर्ट्ज से कम है तो बीट्स नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 ओवर टाइम पीरियड, ये लेस देन 10 है तो टाइम ग्रेटर देन 1/10। टाइम परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग से ग्रेटर हो जाएगा तो बीट्स नहीं बनेंगी, ठीक है। टाइम जो है 1/10 ऑफ सेकेंड से कम होना चाहिए, ग्रेटर होगा तो बीट्स नहीं बनेंगी। So this is the condition that it should be less than 10 hertz. अब graphical formation of beats, हमने सभी की graphical formation की है ना, ट्रांसवर्स वेव्स कैसे ग्राफिकली जनरेट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल कैसे होती हैं, फिर हमने स्टैंडिंग वेव्स देखी। अब बीट्स की ग्राफिकल फॉर्मेशन, ग्राफिकल फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। वेरी गुड, कौन पूछ रहा है? आप पूछ रहे हो। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। सुपर इम्पोज मतलब सुपर पोजिशन से ये वर्ड आ रहा है, एंड सुपर पोजिशन यू हैव डन। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो वे सुपर इम्पोज कर रही है या कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली कर रही है, तो बीट्स बनेंगी। अब आप इसको ग्राफिकली प्रोड्यूस कर रहे हो, ये देखो न्यू वन, एक वेव की फ्रीक्वेंसी, सपोज हमने 1 2 3 4 5 6 वेव्स ले ली। सपोज एक वेव की फ्रीक्वेंसी है 6 हर्ट्ज, एक सेकंड में सपोज 6 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये इसकी 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसको बनाने का सबसे अच्छा वे है आप ग्राफ पेपर पे करिए, ट्रेस पेपर और ग्राफ पेपर यूज करके करिए, ठीक है। चलो कल कंटिन्यू करते हैं।